आरबीएस डिग्री कॉलेज के मेजा खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है हम आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में जो है क्या कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण के विषय में हम आपको आज अध्ययन करवाएंगे। जो हमारा टॉपिक है जो है वो आइए हम आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि भूमि और जल का संरक्षण के विषय में उसको जो है हम अध्ययन आपको जो है करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए चलते हैं। इसके विषय में हम आपको पहले परिचय का जो है अवगत कराते हैं। ठीक है, जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जो हमारा पहला जो है इंट्रोडक्शन परिचय जो हमारा है वो है भूमि आकृति के कारण भूक्षरण की समस्या विकराल है। प्रत्येक वर्ष उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर नदी नालों में चली जाती है। अतएव भूमि एवं जल संरक्षण उपायों, अभियंत्रण एवं सस्य तकनीकों को अपनाए बिना किस उत्पादकता को बरकरार रखना असंभव है प्रतीत होता है। अभियंत्रण उपायों में जमीन का समतलीकरण, मेड़ निर्माण, चेक बांध, सीढ़ी नुमा खेती, तालाब निर्माण आदि इन चीज़ों को करके जो है क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है संरक्षित नहीं करते हैं तो हमारा जो उपजाऊ जो है जो ऊपर का परत होता है वो मिट्टी क्या कहते हैं पानी के द्वारा कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे हमारी उत्पादकता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्या कहते हैं इसे जो है अगर संरक्षण करना है जो है तो हमें जो है क्या कहते हैं मिट्टी का, जमीन का समतलीकरण, मेड़ों का निर्माण, चेक बांध बनाना, सीढ़ी नुमा खेती करना, तालाबों का निर्माण करना इत्यादि को जो है प्रक्रिया अपनाकर जो है किसी भी भूमि और जल को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। आज अपनाए जा रहे भूमि एवं जल संरक्षण के लिए प्रभावी तकनीकों को विकास किया गया। इसके अंतर्गत ऊपरी भूमि में 100 इंटू 10 आकार के तालाब का निर्माण तथा ड्रेनेज लाइन पर की गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे भूमि जल का संरक्षण होता है। मध्यम भूमि में तालाब की गहराई थोड़ी कम की जा सकती है। ये संरचनाएं निचली जमीन के लिए भी फायदेमंद हैं। तालाब तथा गड्ढों के निर्माण से जमीन के जल स्तर में वृद्धि होती है। इस तकनीक के अंगीकरण से खेत का पानी, खेत तथा खेत की माटी, खेत में की संकल्पना कारगर सिद्ध होती है। खोदे गए तालाब में मछली एवं बतख पालन तथा तालाब के बांध में आधुनिक फसलों को क्या कहते हैं उगाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे हम भूमि और जल संरक्षण की बात करते हैं वहाँ पे जो है हमें क्या कहते हैं तालाबों का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारी जो है क्या कहते हैं जल का संरक्षण होता है। ड्रेनेज बनाना चाहिए, ड्रेनेज लाइन बनाना चाहिए, जिससे जो है संरक्षण होता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं अगर वहाँ की जो संकल्पना है, जो कारीगर जो सिद्ध होती है, वहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं मछली पालन और बतख पालन और उसके अंदर जो तालाब का गहराई अगर कम है तो वहाँ पे कुछ हम फसलों को भी उगाया जा सकता है जो है, जिससे हमारी भूमि और जल का संरक्षण अच्छे तरीके से छात्रों हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो खेत के आकार के अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है, सस्य विधियों में उपयुक्त के आधार पर कंटूर खेती, मिश्रित खेती, जमीन ढकने वाली फसलों की खेती आदि को अपनाया जा सकता है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे हमें भूमि और जल का संरक्षण करना है वहाँ पे जो है हमें कई अभियंत्रण विधियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जो है आय भी दुगनी हो और क्या कहते हैं हमें अच्छी उत्पादकता भी मिल सके। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भूमि संरक्षण और जल संरक्षण की बात अगर कही जा रही है तो वहाँ पे
कई विधियों को, अभियंत्रण विधियों को अपनाया जा सकता है, जिसके द्वारा जो है हम उसको संरक्षित कर सकते हैं जो है, जो कि हमें जो है कंटूर खेती करने की विधि, इसके द्वारा हम अच्छी खासी जो है भूमि और जल का संरक्षण कर सकते हैं। मिश्रित खेती करके भी जो है जल और भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, और जमीन ढकने वाली फसलों को जो है उगाकर भी जो है हम किसी भी क्या कहते हैं मिट्टी को जो है ऊपर के सरफेस को बचाया जा सकता है, उसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा भूमि और जल संरक्षण के विभिन्न उपाय जो हैं, जो हमें जो है क्या कहते हैं जल और क्या कहते हैं मिट्टी को अगर संरक्षित करना है तो उसके जो विभिन्न उपाय हैं वो हम आपको बतलाते हैं छात्रों जो है, जिसमें पहला हमारा है कृषि प्रदत्त उपाय जो है। कृषि प्रदत्त के माध्यम से हम भूमि और जल का संरक्षण, दूसरी पंक्ति का सुरक्षा कहा जा सकता है, जबकि अभियांत्रिकी उपायों को सुरक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। भूमि की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को क्षरण वर्षा जल के कारण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे कृषि प्रदत्त है, जो पहला हमारा उपाय है, उसमें जो है जो हमारी दूसरी लाइन है उसमें जो है क्या कहते हैं अलग तरीके की खेती की जाए, उसके बाद जो हमारी पहली लाइन है उसमें दूसरी खेती की जाए, जिससे जो है हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कट के कहीं वर्षा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। उपयुक्त फसल चक्र के माध्यम से वर्षा जल के सतही बहाव को रोककर भूमि और जल दोनों का संरक्षण सुलभ किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी फसल चक्र है, लाइफ क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन जिसे कहता है, उसे जो है फसल चक्र को जो है अपना कर जो है मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, उसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। प्रमुख क्रियाविधि, जो जल और भूमि को संरक्षित करने की जो क्रियाविधि होती है उसे हम आपको बतला रहे हैं। जो पहला हमारा है, बरसात के समय सतह पर फैलने वाली उपजाऊ फसल मूंग, बादाम इत्यादि फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। दूसरा जो है कंटूर फार्मिंग करना चाहिए। तीसरा जो है मल्चिंग करना चाहिए। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके ऊपर की सरफेस है उसे किसी भी क्या कहते हैं वस्तु हो या पॉलीथीन हो, उसे जो है ढकना मल्चिंग कहलाता है। कंटूर खेती उसे कहते हैं जो कि सीढ़ी नुमा खेती जैसे की जाती है, ये ज़्यादातर जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। चौथा हमारा है फसल बुआई के समय तथा फसल की पंक्ति की व्यवस्था को अपनाकर बरसात से पहले फसल की बुआई करने तथा पंक्ति की दूरी तथा पौधे की दूरी को सामंजस्य कर बहुत हद तक भूमि तथा जल का संरक्षण किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा एक भूमि और जल संरक्षण की जो क्रियाविधि है जो है उसमें जो है हम अगर बरसात के पानी में जो है अगर बरसात हो रही है जो है उसके पहले जो बुआई की जाती है उसमें जो है आप क्या कहते हैं पंद की व्यवस्था और उसके बाद पौधों की दूरी को एक तरीके से सामंजस्य बनाकर जो है अगर उसे डिस्टेंस में अगर बोया जाता है तो वहाँ पे जो है हमारा जल और पानी संरक्षण अच्छे तरीके से होता है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक, फिर उसके बाद छठवां है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, फिर सातवां है हरी खाद का उपयोग, आठवां जो है मिश्रित खेती और नौवां जो है कवर क्रॉप इत्यादि। मतलब कहने का अर्थ ये जो हमारे क्रिया विधि में है उसमें जो है इन विधियों को अपनाने से जो है हमें जो है जल और भूमि की संरक्षण हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। वनस्पतिक उपाय, जैसे पहला वाला जो है कृषि पद्धति का उपाय था, दूसरा जो हमारा है वनस्पतिक उपाय है जो है जिसमें मुख्य रूप से बेंच टेरेस ही ऐसी भूमि पर संरक्षण का साधन है, किंतु इन बेंच टेरेस को भी घास फूस उगाकर इनकी सुरक्षा आवश्यक है, अन्यथा बिना घास के कोई भी मिट्टी की संरचना सुरक्षित नहीं रह सकेगी। भूमि और जल संरक्षण के अत्यधिक लोकप्रिय उपचार मेड़बंदी कंटूर बडिंग है। इसकी भी सुरक्षा तभी संभव है जब इस मेड़ पर घास उगा दी जाए, अन्यथा मेड़ की लूज मिट्टी
और आसानी से बह जाएगी, अन्यथा विभिन्न उपाय निकृष्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे हमें भूमि और जल का संरक्षण करना है, वहाँ पे जो है सबसे अच्छी जो उपाय है जो है वो है क्या कहते हैं, मेड़बंदी। मेड़बंदी करने पर जो है हमारा जल और भूमि दोनों ही संरक्षित रहता है, और उस मेड़ के ऊपर अगर घास फूस का जो है कवरिंग हो जाता है या वो ढक जाता है तो वहाँ पे संरक्षण बहुत ही अच्छे तरीके होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। लाइव मूचल, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जिसे हम देखते हैं कि वो किस तरीके ढका है, उसमें अगर वर्षा हो रहा है तो उसमें पानी का कटाव किस तरीके हो रहा है, वो हम इसके द्वारा जो है उपाय करते हैं। फिर दूसरा है साड़ी की पंक्ति, मतलब झाड़ी की पंक्ति लगाना, जैसे खास हो गया, भंभर हो गया, मुइना हो गया घास, ये घास लगाने पर जो है जो हमारा भूमि और जल का संरक्षण है बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है कंटूर पर झाड़ी लगाना, लाइव चेकमेट नाला उपचार। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा नाली जो हम बनाते हैं उसमें भी जो है हम एक संरक्षित तरीके से अगर उसको नाली को बनाया जाए जो है तो वहाँ पे भी जो है हम जल और भूमि का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभियांत्रिक संरचना, भूमि और जल संरक्षण के विभिन्न कारगर उपायों में अभियांत्रिक संरचना पहली पंक्ति की सुरक्षा संरचना कही जाती है। फिर भी इसके स्थायित्व के लिए वानस्पतिक संरचना का होना अति आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी अभियांत्रिक संरचना है उसमें जो हम पहली पंक्ति में जो है जो हम अपनी फसल को क्या कहते हैं लगाते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है हमें जो पहली सुरक्षा मिलती है वो पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग मिलती है। फिर वहाँ पे जब हमारी वानस्पतिक संरक्षण जब वृद्धि करती है जो है तो वहाँ पे जो है जल और मृदा का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल संचयन संरचना, ड्राइव सर्न, ड्रेस इत्यादि की सुरक्षा वनस्पतिक उपचार द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसी संरचना मुख्य रूप से जल बहाव स्रोत के आर पार एक छोर से दूसरी छोर बनाई जाती है, जिससे जल बहाव को रोका जा सकता है और मिट्टी तथा जल का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसी संरचना में निम्नवत लाभ होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जल और भूमि का संरक्षण जो है एक तरीके से जो है डाइवर्जन ड्रेस जिसे कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसे किसी नाली के थ्रू जो है एक स्थान पे जो है अच्छे तरीके व्यवस्थित करके जो है जल और भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, और उसके जो है निम्नवत लाभ होते हैं। जो पहला लाभ है जल बहाव को दूर तक रोककर रखना चाहिए, जिससे जल रिसाव जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब अगर वहाँ पे जल का जो बहाव है उसे जो है अगर अस्थायी कर दिया जाएगा तो जो हमारी मिट्टी है वो जो है उस जल को अंदर सोख कर जो है जल स्तर को बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारा जल संरक्षित होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है एक लंबे ढलान को तोड़ना और पानी के बहाव के वेग को कम हद तक कम करना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो एक ऊंचाई से अगर पानी कोई आ रहा है जो है अगर उसे अवरुद्ध किया जाए तो वहाँ पे भी जो है हमारी जल और भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है अधिक बहाव से होने वाले नुकसान को कम करना या रोकना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अधिक बहाव हो रहा है वहाँ पे अगर हम किसी क्या कहते हैं मेड़ बना के अगर उसे रोक रहे हैं या फिर उसे जो है समतली करके जो है रोक रहे हैं या वहाँ पे तालाब बना के रोक रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा जो है जल और भूमि जो है अच्छे तरीके से संरक्षित होता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है इसके मुख्य जो प्रकार हैं कंटूर बडिंग के जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जो भूमि का ढाल है परसेंटेज में, ढाल के अनुसार जो लंबवत दूरी है और दूरी समतल दूरी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जो हमारा 0 से 1 है वहाँ पे 1 मीटर और 105 जो है मीटर तक जो है हमारा कंटूर बडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 2 जो है वहाँ पे 1.3
और 55 से 75 तक जो है कंटूर बडिंग होती है। ठीक है, आगे जो है 2 से 3 जो हमारा है वो जो है 1.5 से 60 जो है मीटर तक जो है कंटूर बडिंग की जाती है। उसके बाद जो हमारा 3 से 4 क्या कहते हैं 1.6 है, वो जो है 50 से 55 क्या कहते हैं हमारी जो कंटूर बडिंग है वो जो है एक तरीके से क्रियाशील होती है। ठीक है, आगे भूमि के प्रकार में 600 से 800 मिलीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र हो, जल धारण क्षमता वाली कृषि योग्य भूमि 6% तक जमीन तक ढाल को इत्यादि किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्र जो है कि जो हमारी 600 से 800 मिलीमीटर जो हमारी एक मिट्टी का प्रकार है उसमें जो ढलान की एक परिसीमन है जो है उसे अगर अवरुद्ध किया जाए तो वहाँ पे हमारा जल और संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बेंच टेरिस है जो है वो 6% तक जमीन का ढाल हो, जमीन को सीढ़ी नुमा बनाया जाता है ताकि ढाल युक्त जमीन समतल रूप में हो जाए और भूमि क्षरण को रोकता है, भूमि की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा बेंच टेरेस है ये जो है जो एक ऊंचाई का जो है सरफेस होता है, जब वहाँ से कोई वर्षा का पानी या भूमि का रिसाव या क्या कहते हैं मिट्टी कट के आ रही है जो है वहाँ पे जो है अगर उसे हम समतलीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पे जो हमारी एक भूक्षरण की प्रक्रिया है वो एकदम से कम हो जाएगी। और कम होने के अलावा जो है अगर वो कम होता है तो वहाँ की उत्पादकता दुगनी हो जाएगी। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। बेंच टेरिस के प्रकार, लेवल जिसे हम समतल बोलते हैं। बेंच टेरिस प्रायः सिंचित भूमि में इसे पैडी ट्रंच भी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है जो हमारा बेंच टेरिस है इसके द्वारा जो है अगर हम भूमि का समतलीकरण करते हैं जो है तो वहाँ पे जो है जल का और मिट्टी का जो एक संरक्षण की जो है प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यवस्थित होने पर जो है वहाँ की उत्पादकता अच्छे तरीके से ज़्यादा होती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। अंतर्मुखी बेंच टेरिस, लंबाई के समानांतर अंदर की ओर बहाव वाला पानी जमाव से प्रभावित होने वाले फसल क्षेत्र में आलू इत्यादि। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि जो हमारा अंतर्मुखी जैसे हम क्या कहते हैं आलू की खेती हो गया, उसके बाद शकरकंद की खेती हो गया, जो उसमें बीज का दायरा होता है वो जो है हमारी जो मिट्टी है हमारा जो जल है उसे संरक्षित करता रहता है जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है बाह्यमुखी बेंच टेरिस, जल निकास रास्ता के साथ कमजोर बंड ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी बाह्य जो है बाहर की जो भूमि और जल होता है उसे संरक्षित करने के लिए हमें जो है अच्छा जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी जाके जो है हमारा जल और भूमि का संरक्षण अच्छी हो सकती है जो है। ठीक है, आगे जल संचयन में संरचना स्थल, बिना अत्यधिक मिट्टी के काटे या भरे पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह हो जाए। अगर वहाँ पे अगर मिट्टी का कटाव कम है, जल का रिसाव कम है तो वहाँ पे जो है हमारी जो जल की संग्रह स्थित है वो सबसे ज़्यादा होगी जो है, जिससे हमारी जो अंतर और क्या कहते हैं अंदर की जो जल स्तर है पानी का जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो है छात्रों, कृषि योग्य जमीन की उपलब्धता संरचना के निचले भाग में उपलब्ध हो। फिर उसके बाद तीसरा जो है जमीन की सतह की प्राकृतिक नीचे यथासंभव बड़ी परत वाली हो, इससे पानी का सीपेज कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है जो हमारी ज़मीन है उसकी जो प्राकृतिक नीचे की जो संरचना है वो अगर एक समतलीकरण में है जो है तो हमारा जो सीपेज है वो कम होगा, रिसाव कम होगा जो है। फिर उसके बाद यदि घाटी नुमा स्थल हो तो वहाँ पे अत्यधिक उपयुक्त स्थल हो। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जहाँ पे एक घाटी का प्रारूप है, एक घाटी की संरचना है, वहाँ पे जो है अगर एक समतलीकरण दिया जाए तो वहाँ पे भी जो है हमारा मिट्टी और जल संरक्षण अच्छे तरीके से क्या कहते हैं उत्पादकता को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा स्थल जहाँ पे संरचना के बंड का साइड स्लोप अपेक्षाकृत ज़्यादा हो, वहाँ पानी का छिछला क्षेत्र कम हो और गहरा क्षेत्र ज़्यादा हो, इससे पानी का वाष्पीकरण नुकसान कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे
छिछला रहेगा, छिछला स्तर रहेगा, मतलब पानी का जो है सरफेस कम रहेगा जो है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। और जहाँ पे गहरा जो है जल स्तर रहेगा वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, जिससे हमारा जल और भूमि का संरक्षण जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे संग्रह पानी को दूषित होने से आशंका कम किया जा सकता है। मतलब जो संग्रह पानी हम कर रहे हैं उससे हमारा जो मिट्टी है, जल है, उसके संरक्षण से जो है वो दूषित नहीं होगा जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा जो है, कैचमेंट एरिया में कोई दूषित जल बहाव नाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा समतली एरिया है वहाँ पे कोई दूषित पानी का जो है प्रवेश होने की कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठवां जो है, संरक्षित पानी के उपाय की अत्यधिक संभावना हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा संरक्षित पानी है, जो शुद्ध पानी है, उसे संरक्षित करने के लिए एक अच्छा उपाय हो, जिससे हमारा जल और क्या कहते हैं भूमि का संरक्षण अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।